चार्ल्स सोबराज, संतोष पॉल, साइनाइड मलिका। हमने अपनी सीरियल किलर सीरीज में काफी खतरनाक सीरियल किलर्स को कवर किया है। एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर्स को, ऐसे किलर्स जिनके कारनामे सुन के किसी की भी हालत पतली हो सकती। और जब मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ देख सुन लिया है, कुछ नहीं बचा, तब मैंने ये नाम सुना, ठग बहराम। एक ऐसा नाम जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। आप सोच रहे हैं कि रिकॉर्ड्स में क्यों? क्योंकि वो इन्वॉल्व था 931 मर्डर्स में। यस, 931 मर्डर्स। ये कहानी है सबसे डेडली सीरियल किलर की, और उसने ये सारे कारनामे किए यहीं इंडिया में। तो कहानी शुरू होती है लगभग 3 सेंचुरीज पहले, और इसे सही से समझने के लिए आपको ठग वर्ड को समझना होगा। आमतौर पर ठग का मतलब एक वायलेंट पर्सन होता है। इस वर्ड की रूट्स इंडिया में है। ठग वर्ड बना हिंदी वर्ड ठग से, जिसका मतलब होता है चोर। लेकिन ये उस डेडली सीरियल किलर से कैसे कनेक्टेड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? दरअसल ठग एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क था जो उस समय ऑपरेशन में था। वो रोड्स पे ट्रैवलर्स से दोस्ती करते थे, उनका विश्वास जीतते थे, और फिर देयर ट्रस्ट वुड बी स्मैश्ड लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, पर नॉट इंटेंडेड, क्योंकि उनके अपराधों को अंजाम देने के मेन तरीकों में से एक था विक्टिम का गला घोटना। ठग बहराम ऐसा ही एक ठग था। 1760s में उसका जन्म हुआ, और 1790 से 1840 के बीच में बहराम ने इन खौफनाक हत्याओं को अंजाम दिया। उसके काम का डूबियस नेचर, और क्योंकि ये सब बहुत पहले हुआ था, इन फैक्टर्स के चलते बहराम के बारे में जो रिपोर्ट्स है उनमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है। जैसे गिनीज ने मेंशन किया कि बहराम ने प्रेजेंट डे यूपी के अवध डिस्ट्रिक्ट में मर्डर्स किए, जबकि कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि उसके क्राइम्स की जगह दिल्ली, ग्वालियर, जबलपुर रूट पर थी। ये रूट इंडिया के कई हिस्सों को जोड़ता था। ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स और कई ग्रुप्स उन दिनों इस रूट से ट्रैवल करते थे, और ये वही लोग और ग्रुप्स थे जिन्हें बहराम अपना निशाना बनाता था। सो व्हाट वाज बहराम्स मोडस ऑपरेंडी? सोर्सेस के मुताबिक बहराम की गैंग एक ग्रुप के साथ मिक्स हो जाती और फिर उनके कैरावां को ज्वाइन कर लेती। रिपोर्टेडली ये गैंग रामोसी नाम की साइन लैंग्वेज में बातचीत करती। जैसे ही उन्हें सही मौका दिखता तो गैंग मेंबर्स बहराम को इन्फॉर्म करने के लिए जैकल के रोने की आवाज निकालते, एंड देन दिस वुड बी द वेपन ऑफ हिज चॉइस। इट्स रिपोर्टेड कि जब बहराम लोगों को मारता तब 2 और लोग उसकी मदद करते। एक इंसान विक्टिम के हाथ पकड़ता और दूसरा उसके पैर। कुछ और भी था जिसका बहराम इस्तेमाल करता था, रुमाल के अंदर एक मेडालियन, और इस तरह बहराम अपने शिकार का गला घोटता, लगभग 931 लोगों का। एक रिपोर्ट ये भी है कि उन मर्डर्स के दौरान गैंग मेंबर्स आवाज को दबाने के लिए म्यूजिक बजाया करते। बाद में ये गैंग विक्टिम के सारे सामान पर अपना हाथ साफ करता। और विक्टिम बॉडीज का क्या होता? रिपोर्टेडली बॉडीज को तब कुओं में फेंक दिया जाता या उन्हें दफना दिया जाता। बहराम का आतंक इतना था कि लोग उसके मार्क किए गए रास्तों से ट्रैवल करना अवॉइड करते। जो आदमी 900 से भी ज्यादा मर्डर्स में इन्वॉल्व था, ये बात तो तय है कि उसे मदद की जरूरत पड़ी होगी। तो इसलिए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि उसकी गैंग छोटी नहीं थी। इसमें करीब 200 लोग थे। कुछ रिकॉर्ड्स में एक सैयद अमीर अली को मेंशन किया है जो लगभग 700 लोगों की हत्याओं में शामिल था, और एक अकाउंट तो एक सैयद अमीर अली और ठग बहराम को कॉन्स्पिरेटर्स के तौर पे लिंक भी करता है। तो क्या ठग बहराम रुका, या फिर वो मरते दम तक ऐसी मौतों को अंजाम देता रहा? 1800s में नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे, और इससे ब्रिटिश अथॉरिटीज गॉट इनटू एक्शन। इस मामले की जांच के लिए विलियम हेनरी स्लीमन नाम के एक ऑफिसर को अपॉइंट किया, और एक सोर्स के मुताबिक स्लीमन का पहला काम था हाईवेज पर जंगलों को साफ कराना, ताकि जो गैंग्स थी उनका छिपना मुश्किल हो। स्लीमन के पास अपने इन्फॉर्मेंट्स भी थे, और वेल्श राइटर और रिसर्चर माइक डैश की एक बुक के अकॉर्डिंग इन इन्फॉर्मेंट्स में से कोई एक ही अथॉरिटीज को बहराम तक ले गया। बहराम तब पकड़ा गया जब वो लगभग 70 साल का था, और उसने मर्डर्स को कबूल किया। ऑल्दो माइक डैश की बुक के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग कन्फेशंस में मर्डर्स के नंबर अलग अलग थे। बुक में मेंशन किया है कि एक ऑफिसर जेम्स पैटन के कागजात में लिखा है कि बहराम ने एक बार कहा कि उसने 930 से अधिक हत्याओं में भाग लिया या फिर खुद किए, जबकि एक दूसरे कन्फेशन में उसने कहा कि उसने 125 लोगों का गला घोट दिया होगा और 150 लोगों का गला घोटते हुए देखा होगा। लेकिन गिनीज रिकॉर्ड कहता है कि उसने 931 मर्डर्स किए। रिपोर्टेडली बहराम की टिप से अथॉरिटीज ने 1400 ठगों को पकड़ा। साथ ही वो लोग भी पकड़े गए जो इस गैंग की मदद करते थे ट्रेडर्स के डिस्गाइज में। बाद में ठग बहराम को फांसी दे दी गई। माइक डैश की बुक कहती है कि 1826 से 1848 के बीच करीब 4500 ठगों पर मुकदमा चलाया गया था, और सैकड़ों हत्याओं में शामिल होने वाला बहराम अकेला नहीं था। इट्स अ प्रीटी लॉन्ग लिस्ट, बट द नंबर 931 डज स्टैंड आउट। सिर्फ उस लिस्ट में नहीं, बल्कि ऐसी और दूसरी लिस्ट में भी। एंड सो डज द नेम ऑफ ठग बहराम।
Hey, hi! If you enjoyed this video, then please like, share and comment. With Nutshell History, we go back in time to witness कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे. And I promise you, it will be much more fun than your textbooks. ढेर सारी fascinating stories में तड़का लगाने वाले हैं interviews, archival footage और super cool graphics. तो please follow and subscribe to Nutshell for more.